कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, यानी कि आज बड़ा दिन है। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज में फायरिंग की घटना सामने आई थी। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद बड़ी उनकी मुश्किलें। फायरिंग को लेकर खान सर पर FIR दर्ज हुआ था। गार्ड केस में कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा था और आज उसी पर फैसला दर्शकों संभव होने वाला है। खान सर को मिलेगी बेल या वो जाएंगे जेल, इसका फैसला होने वाला है। पटना सिविल कोर्ट खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज विचार करेगा। कोर्ट तय करने वाला है कि खान सर की याचिका पर सुनवाई की जाए या मंगलवार को। इधर खान सर के गार्ड केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका ऑनलाइन दाखिल की गई है। यह मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोशन आनंद पर लगा है। रोशन आनंद सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्ञान बिंदु की ओर से वीडियो जारी कर बोला गया था जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वीडियो की जांच के बाद खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो देखिए, ये बिहार का बड़ा मामला है और बिहारी का नहीं। देखिए, खान सर प्रसिद्ध एक शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी। आज बहुत बड़ा उनके लिए दिन है क्योंकि आज उनके लिए फैसला संभव है। आज कोर्ट में दर्शकों तय होने वाला है कि मामले की सुनवाई आज पूरी हो जाएगी या इसे मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद जो है उन पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब उनके तरफ से जो बयानबाजी की गई थी उसके बाद ये जो पूरा केस है वो पलट चुका है और इवन खान सर के गार्ड्स ने जो बातें कबूली है, अब ये जो मामला है पेचीदा होता जा रहा है। खान सर यानी कि फैजल खान, उन्हें खान सर के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। कम फीस में बच्चों की पढ़ाई कराते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खान सर ने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मामला है, अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या ट्विस्ट आता है। मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है ये बताइए। तमाम यहाँ पर बिंदुओं पर आज फैसला होने वाला है। खान सर के वकील का क्या दलील है कोर्ट में? देखिए, आज जो खान सर की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन उनके जो गार्ड्स हैं, दोनों गार्ड जो गिरफ्तार हुए उन पर सुनवाई हो रही है और उसका विरोध जो है वो उनके जो अपोनेंट है यानी दूसरे जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उसके जो आनंद सर हैं उनके वकीलों की ओर से किया गया और कहा गया है कि फायरिंग जो है वो टारगेट करके की गई है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और जो कहें कि खान सर जो है उनकी याचिका पर सुनवाई जो है वो कल होनी है यानी मंगलवार को होगी और तभी जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। और साफ तौर पे है इसको लेकर एक अब कहें कि राजधानी पटना में एक विरोध भी हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आज गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है तो जो कोचिंग है, ज्ञान बिंदु कोचिंग है, उसके जो समर्थक हैं वो आज फिर से जो कहें कि कैंडल मार्च निकालेंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो दोनों कोचिंग के बीच में विवाद है उसको लेकर माहौल जो है अभी गरमाया हुआ। तो साफ तौर पे है कि अब चीजें ये देखना कि कोर्ट कल क्या करती है, क्योंकि कल जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद ही जो आगे की चीजें वो तय होंगी। क्योंकि अभी जिस तरह से छात्रों का रुख है उसको लेकर जो पुलिस है उसकी ओर से बहुत एक्शन नहीं लिया जा रहा और साफ तौर पे है अब जो मामला है वो सब कोर्ट से ही लगता है डिसाइड होगा कि कोर्ट जो रुख रहेगा उसके आगे ही जो चीजें हैं वो उस हिसाब से चलेंगी। लेकिन शैलेंद्र, ये बताइए, देखिए बॉडीगार्ड्स के बयानबाजी के बाद ये पूरा जो केस है वो पलट गया। अब देखिए उन पर तमाम सवाल भी देखिए शैलेंद्र उठ रहे हैं। बहुत बड़े टीचर है खान सर, पूरे देश भर में लोकप्रिय हैं। अब ऐसे में क्या लगता है शैलेंद्र, आज जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर क्या यहाँ पर मामला चल रहा है, क्या बयानबाजी की जा रही है खान सर के सपोर्टर्स वर्सेस जो उनके सपोर्ट में नहीं है? देखिए, साफ तौर पे है चूंकि कानून का अपना काम होता है, जो पुलिस की ओर से साक्ष्य दिए जाते हैं उसके आधार पर उसका एग्जामिनेशन होता है और उसी आधार पे जो कहें कि जो धाराएं हैं उसी आधार पर कोर्ट फैसला देती है। चूंकि जो संविधान है, जो कानून है, उससे उसी में जो कोर्ट उन चीजों का परीक्षण करती है और उसको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, तभी जाकर कुछ चीजें अलग होती हैं। क्योंकि खान सर के जो वकील हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसमें किसी को ना कोई इंजरी हुई है, ना कोई हताहत हुआ है, ना किसी को कोई परेशानी हुई। तो ऐसे में ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये हत्या के प्रयास किया गया है और जो हथियार है वो लाइसेंसी हथियार, अगर मान ली किसी के यहाँ हमला होता है तो जो सामने वाला है वो फायरिंग करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि वो खान सर को लेकर कह रहे हैं कि नहीं,
उनकी उसमें कोई संलिप्तता नहीं है, गार्ड्स का अपना काम होता है, उन्होंने किया है। क्योंकि देखिए ये बात आपने बड़ी बात कह दी शैलेंद्र। देखिए जब इस खबरों को हम पढ़ रहे थे तो यहाँ साफ तौर पर ये बातें सामने आ रही थी कि उनकी संलिप्तता नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर, खैर आज का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन क्या खान सर आश्वस्त हैं कि सुनवाई उनकी फेवर में आएगा? खान सर का क्या कुछ बयान अभी सामने आया शैलेंद्र, आप वहां मौजूद हैं? देखिए साफ तौर पे है, ये कह सकते हैं कि जो कानून के जानकार वो हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग इसमें एक तरह से कहें कि अग्रिम जमानत याचिका अच्छा। जो खारिज ही होना है, क्योंकि ये ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत याचिका जो लोअर कोर्ट होती है उसमें मंजूर नहीं होती है, क्योंकि साफ तौर पे है जो धाराएं उनके खिलाफ लगी हुई हैं वो गंभीर धाराएं हैं। लेकिन अब कोर्ट का अपना डिसीजन है, कोर्ट किस तरह से उसको पूरे मामले को लेती है, जो उनके वकील दलील दे रहे हैं क्या उसको मानती है। अगर वो उन चीजों को मान लेती है जिस तरह से खान सर के, जाहिर सी बात है तब मामला पलट सकता है। लेकिन अगर कोर्ट अपने हिसाब से, तो ये सब कह रहे हैं कि इसमें ऐसा होता नहीं है। और शैलेंद्र देखिए यहाँ पर खान सर को ये पूरी उम्मीद है, देखिए उनके बयानबाजी को आप सुनिए, लेकिन ये भी तय है कि इतनी जल्दी उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। आप देखिए तमाम कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं वो भी सामने आ गए, हालांकि यहाँ पर टीचर सपोर्ट में है, लेकिन एक तबका खान सर का विरोध कर रहा है शैलेंद्र। देखिए साफ तौर पे जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और जिस तरह की चीजें हुई हैं, अब तमाम चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था किस तरह से उनके यहाँ जो कहें कि